सो ये हमारा लेआउट था लास्ट सेशन में, हमने जहाँ तक किया था अपना। इसके बाद हम अपने यहाँ पे किचन डिज़ाइन का सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं। हमने दिया क्या है यहाँ पे, ये किचन है आपकी, ये पेंट्री एंड लॉन्ड्री एरिया हो गया आपका। इधर की तरफ ये हमने क्रॉकरी यूनिट दी है किचन की, ठीक है। हैंड वॉश यूनिट जो है वो हमारे इधर की तरफ है, इसके पीछे आपका पाउडर वॉशरूम है। तो किचन सेटअप देना स्टार्ट करते हैं हम। किचन में एंट्रेंस यहाँ से हो रही है आपकी, फिर इधर आपका डोर है पेंट्री एरिया में जाने के लिए। और ये आपका क्या है, यहाँ पे हमने जो स्पेस दिया, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, फ्रिज का स्पेस छोड़ा है हमने, रेफ्रिजरेटर का 1000 mm के आसपास हमने छोड़ा है, ठीक है। आप 1000 से 1200 mm का स्पेसिंग छोड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ रही है, हमारी एक विंडो आ रही है। तो विंडो आ रही है तो यहाँ जाहिर सी बात है, यहाँ क्या लगेगा, हमारा सिंक एरिया में हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। देन सेंटर ऑफ द किचन में हम क्या देंगे, हॉब देंगे, ठीक है। चिमनी से हमारा इसका वेंटिलेशन सिस्टम हो जाएगा। सो इस किचन को हम डिज़ाइन करना, सेटअप करना स्टार्ट करते हैं। तो किचन डिज़ाइन करने के लिए मैंने क्या किया, इसको पहले को पूरे को कॉपी करके अलग रखा। अब जितने एरिया में किचन है उतने एरिया को आपको क्या करना है, रेक्टेंगल कमांड से कवर कर लेना है, ठीक है। अगर आप पेंट्री को भी डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप पेंट्री को भी ले लिएगा, ठीक है। या किचन को रखना चाहते हैं आप किचन ले लीजिएगा। मैं पूरे एरिया को ले रहा हूँ पहले, मैंने यहाँ तक पूरे को सेटअप किया। अब आपको एक कमांड देनी है, कमांड का नाम है एक्सट्रिम, XTRIM, एक्सट्रिम। एंटर किया। एक्सट्रिम एंटर करने के बाद आपने ये जो रेक्टेंगल लाइन बनाई है इसको सेलेक्ट किया। और इसको सेलेक्ट करने के बाद अब इसके एडजेसेंट एलिमेंट जो है वो बाहर वाले ट्रिम करने हैं या अंदर वाले ट्रिम करने हैं, अंदर वाले तो रखने हैं, बाहर वालों पे आपने क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो बाहर के एलिमेंट ट्रिम हो जाएंगे, हैचेस नहीं होंगे लेकिन, ठीक है। तो हैच को आपको अलग से ट्रिम करना पड़ेगा, ठीक है। हैचेस को आपको इसलिए अलग से ट्रिम करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हैच को ट्रिम कर दिया आपने। अब मैंने कॉपी क्रिएट कर ली थी, बाकी एलिमेंट को मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको हमने कर दिया डॉटेड में। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, लाइन टाइप डन कर दिया। दिख नहीं रहा है हिडन लाइन टाइप, तो मैंने लाइन टाइप स्केल बढ़ा दिया यहाँ से। अभी देखिए हिडन एलिमेंट दिख रहा है हमें प्रॉपर। इसको मूव करके फिर मैंने अलग पास में मूव करके रख दिया। और इसको मैंने कॉपी किया, ये वाले कॉर्नर से उठा के यहाँ रख दिया। इसका एक कॉपी क्रिएट करके अलग रख लिया। ठीक है। अब सबसे पहले हम एक एलिमेंट तैयार करते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया, क्रॉकरी यूनिट वाला एरिया हो गया। नया था टेक्स्ट कमांड लिया और यहाँ पे टेक्स्ट से हमने एनोटेट कर दिया। क्रॉकरी यूनिट, फ्रिज,
स्पेस देखा यहाँ पे कितना है, 2080 है। सो मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव यूनिट दिया। माइक्रोवेव यूनिट के लिए टॉल यूनिट जो होती है हमारी, हमने वो दी, तो मैंने इसको 650 का वो ले लिया। अब क्योंकि 650 का लिया तो मुझे इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा, विंडो को खिसकाना पड़ेगा, तो इन सभी को स्ट्रेच कर रहा हूँ मैं। ऑटोकैड में ये इशू है कि आप अगर एक जगह पे चेंज करना, एक जगह चेंज करो तो बाकी जगह भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपके जैसे रेविट सॉफ्टवेयर है इनमें नहीं हमें करना पड़ता है ना, इजी है हमारे लिए वो। यहाँ से हमने पिक किया, ऑर्थो ऑन किया हमने, आगे लेके गया, मैंने 600 इसको आगे मूव कर दिया। और मैं एक काम करता हूँ, इसको सेम लेवल में ही कर लेते हैं हम, ठीक है। तो सेम लेवल में करने के लिए हमने इसको स्ट्रेच कर लिया। सब जगह ही स्ट्रेच करना पड़ेगा ये। तो विंडो तो ब्लॉक होगा ना, उसको मूव भी कर सकते हैं। हाँ ब्लॉक है, लेकिन हैच भी तो है ना इसके साथ। ओके, पहले मार्किंग ले ले, यहाँ रखना, स्ट्रेच कमांड पे गए, सेलेक्ट किया यहाँ से और यहाँ से भी एंटर किया, यहाँ से मूव किया, यहाँ दे दिया। ओके, ओके। सो ये हमारी कौन सी यूनिट हो गई, टॉल यूनिट। हाँ, में बढ़ा दिया हमने 600 तक, ठीक है। ये हमारा सिंक एरिया हो जाएगा। सिंक के लिए हमने डिज़ाइन सेंटर का यूज़ किया, DC एंटर, डबल सिंक लिया, ठीक है।
और इसको 40 mm सेट किया, ग्रीन से कलर करें। फोर्टी 50 mm पे सेट कर दिया इसको। ठीक है, अब काउंटर जो होगा माइक्रोवेव की फुल यूनिट आएगी तो उसके नीचे आएगा नहीं, उसको भी हटा दिया हमने। आप चाहो तो फ्रिज बीच में कर सकते हो, माइक्रोवेव को साइड में रख सकते हो, ठीक है, या फ्रिज को साइड में रखिए, माइक्रोवेव को अगर माइक्रोवेव उधर करेंगे तो फिर स्लैब डाल देंगे। स्लैब माइक्रोवेव के नीचे आएगा ही नहीं ना, पूरी फुल यूनिट डालेंगे माइक्रोवेव की, ठीक है। सेंटर में होगा फ्रिज तो क्या है कि दोनों डोर खुल सकते हैं इजीली, अदरवाइज इसमें क्या होगा, वो वॉल पे लड़ेगा। तो दोनों ऑप्शन लेके चल सकते हो, जैसी आपकी चॉइस रहे, ठीक है। अब ऑन काउंट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कॉपी करके साइड में रखा हमने यहाँ पे। अब हॉप की डिटेल के लिए हमने वापस से ऑफसेट किया 300 mm। अभी यहाँ गैप कितना बचा हुआ है, 610 का है, तो यहाँ से 300 mm ऑफसेट किया, माइक्रोवेव के ऊपर आएगा नहीं, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ऊपर ले जाते हैं, इधर GTPT बॉक्स आ जाएगा हमारा। ओके, ऐसे रखते हैं हम, हॉप के ऊपर नहीं आएगा, उसको हटा दिया। ठीक है, ये हमारे कबर्ड की शेल्स, इधर रहेंगे हमारे कबर्ड्स, ठीक है। अब अंडर काउंटर एलिमेंट भी डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके लिए हमने कॉपी करके इधर रखा। अंडर काउंटर बनाने के लिए हम साइजिंग के हिसाब से बनाएंगे अंडर काउंटर। 20 mm के बोर्ड दे दिए हमने दोनों तरफ। ये वुडन पार्टीशन होंगे हमारे, वुडन पार्टीशन के जो बोर्ड आते हैं इनके आपके साइज जो आते हैं 12 mm, ठीक है, 16 mm, 18 mm, 20 mm, इस तरीके से आते हैं। जनरली किचन में जो हम बोर्ड का यूज़ करते हैं, मैं आपको मटेरियल के हिसाब से भी बताता रहूँगा, किचन में जो आपके वर्टिकल पार्टीशन लगाते हैं हम, ये हमारे जनरली HDHMR बोर्ड के होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ये ग्रीन कलर के पार्टीशन बोर्ड होते हैं। एक हमारे होते हैं जो वुडन के बोर्ड होते हैं, ठीक है, प्लाई बोर्ड होते हैं, हार्डबोर्ड एंड प्लाई बोर्ड, ठीक है। एक दूसरे आते हैं हमारे HDHMR बोर्ड। HDHMR बोर्ड हम किचन में
जितना भी काम करते हैं ज़्यादातर HDHMR बोर्ड का ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका क्या है, पानी भी होगा, ठीक है। और लकड़ी का अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या है, उसमें दीमक लगने के चांसेस ज़्यादा है। HDHMR बोर्ड में क्या फ़ायदा होता है, ये एंटी टर्माइट होता है और एंटी वाटर रेजिस्टिव, वो वाटर रेजिस्टिव होता है। वाटर रेजिस्टिव मतलब क्या है, पानी अगर इसके ऊपर गिरेगा तो इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। इसमें बोर्ड आता है जो 100% वाटर प्रूफ वाटर रेजिस्टिव होता है, वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। हम जो जनरली ये वाला आपने देखा होगा, ये आपका जो होता है 40% वाटर रेजिस्टिव होता है हमारा ये, ठीक है। मतलब पानी पड़ा, आपने क्लीन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लकड़ी में क्या है, पानी पड़ा तो पानी को क्या करेगा, सोख लेगा, और फिर उसके बाद वहाँ से क्या होगा, सड़ने लगेगा वो। इसलिए हम वुडन बोर्ड का यूज़ ना करके किसका यूज़ करते हैं, HDHMR बोर्ड का यूज़ करते हैं। इसके अलग अलग आपके थिकनेस आती है, जैसे 18 mm का आता है। 18 mm का ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये 18 mm का है। इसमें माइका लगी होती है 1-1 mm की ऊपर नीचे दोनों तरफ, और 16 mm का सॉलिड बोर्ड होता है। सॉलिड बोर्ड ये हो गया आपका, इस तरीके दिखता है, दोनों तरफ 1-1 mm की माइका लग के ये 18 mm बैठता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल बोर्ड लोगे तो नॉर्मल बोर्ड आपका 18 mm का आएगा, फिर उस पर आप माइका लगाओगे तो वो जाके 20 mm का बैठता है हमारा, ठीक। तो हम बोर्ड का जो यूज़ करेंगे वो ये वाले बोर्ड का यूज़ करेंगे। पीछे की तरफ बैक में अगर हमें क्लोज करना है तो पीछे की तरफ का जो बोर्ड होता है वो हम बोर्ड ना देके हम प्लाई देते हैं 6 mm की या 10 mm की, ठीक है। वो भी हम HDHMR की देते हैं ताकि सीलन ना आए, मतलब अगर सीलन आती है तो उससे वो रस खराब ना हो जाए। अभी मैंने ये जो थिकनेस ली है मैंने 20 mm की ली है, लेकिन ये किस साइज की हो सकती है, 18 mm भी हो सकता है, 16 mm भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। वर्टिकल जो सपोर्ट वर्टिकल हम वो देते हैं, वो जनरली हम 18 से 20 का ही देते हैं, क्योंकि लेंथ ज़्यादा होती है, लोड भी ज़्यादा होगा उसको कवर करने के लिए, तो 18 से 20 mm का ही देते हैं। अब आपकी कंपनी में जो स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा होगा आप उसके साथ चलोगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, सिंक लगेगा, तो सिंक के लिए हमने यहाँ पे भी एक बोर्ड आएगा 20 mm का ही। मैंने इसके आगे वाले एलिमेंट को ट्रिम कर दिया क्योंकि ये नोजिंग था। नोजिंग आपके कबर्ड वगैरह में नोजिंग का तो कोई मतलब नहीं है ना, नीचे की डिटेल दिखा रहे हैं हम, तो नोजिंग को हमने ट्रिम कर दिया। इसके बाद यहाँ पे 20 mm का यहाँ पे इसका डोर भी लगेगा, तो मैंने 20 mm इसका ऑफसेट किया। इसको ओपन करने के लिए ग्रूव दिया हुआ होगा। अब वो या तो वी ग्रूव हो सकता है। वी ग्रूव का मतलब क्या होगा, ये जो साइज है अभी इसकी बोर्ड की थिकनेस कितनी है, 20 है, तो वी ग्रूव जो लगेगा उसके लिए हमने क्या करना है, ऑफसेट कमांड पे गए, ओ एंटर, 15 इधर 15 इधर, कॉर्नर टू कॉर्नर अटैच कर दिया। ये आपका वी ग्रूव बन गया, इधर की तरफ खुल जाएगा, ठीक है। वो आपकी चॉइस, आपको इधर ओपन करना है या दूसरी तरफ ओपन करना है। सिंक का स्पेस आएगा यहाँ पे हमारा। सिंक के लिए स्पेस लिया हमने 1200 mm का, 20 mm का बोर्ड दे दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सिंक आएगा। सिंक के नीचे क्या होगा हमारा, एक जगह पे हमारा क्या होता है, RO का सेटअप देते हैं, और एक पे आपका वो डस्टबिन रहता है। तो सिंक के नीचे आयो डस्टबिन। इसके बाद जो स्पेस बच रहा है हमारा, ये कितना बच रहा है, यहाँ से आता है देखिए 190। अब 190 में ऐसा तो हम कुछ नहीं दे सकते,
हाँ, यहाँ पे एक बॉटल पुल आउट दिया जा सकता है, बट बॉटल पुल आउट के लिए भी थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखोगे भी 190 स्पेस आ रहा है हमारा, बट 190 में क्या होगा, हम यहाँ पे ये कॉर्नर है क्योंकि, ठीक है, कॉर्नर पे हम लोग जनरली जो ऑप्शन लेके चलते हैं किचन कॉर्नर जब हम डिज़ाइन करते हैं, तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था किचन कॉर्नर में क्या क्या प्रोविज़न लेके चल सकते हैं हम। मैजिक कॉर्नर ले सकते हैं हम, है ना। मैजिक कॉर्नर रह सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिखा रहा है, अपना पैनल खोला, स्लाइड करके इधर आया, फिर इसको आपने स्लाइड कर दिया, ठीक है, दूसरा कॉर्नर निकल आएगा। ये हमारा मैजिक कॉर्नर होता है। मैजिक कॉर्नर में पूरा कॉर्नर हमारा ये पीछे का स्पेस यूटिलाइज हो जाएगा। तो जब मैजिक कॉर्नर देना है तो यहाँ पे आपका एक बोर्ड लगेगा 20 mm का, इसको कवर अप करने के लिए, और इसके साथ साथ एक 20 mm का दूसरा बोर्ड लगेगा फिलर के लिए। तो दो हमारे यहाँ पे गैपिंग छूटेगी 40 mm की। ठीक है, अब इसके बाद ही हम कोई चीज़ एलिमेंट दे पाएंगे। तो यहाँ पे जब फिलर लगने के बाद का स्पेस बच रहा है कितना, 150 का बॉटल पुल आउट आ सकता है। ठीक है, हम 150 से 200 का बॉटल पुल आउट जनरली देते हैं। अब ये 1200 है ना हमारा, मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मैंने इसको 50 कम कर दिया, 200 mm का हो गया। 200 mm का आपका क्या हो जाएगा, बॉटल पुल आउट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम मैजिक कॉर्नर लेके चल रहे हैं, या तो मैजिक कॉर्नर दे सकते हैं, या राउंड कॉर्नर, या एस कॉर्नर। राउंड कॉर्नर में दोनों तरफ की जगह छूटती है, ठीक है, बट हम दोनों तरफ की जगह यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो हमें मैजिक कॉर्नर देना पड़ेगा या एस कॉर्नर देना पड़ेगा। तो जो भी देंगे आप मैजिक कॉर्नर या एस कॉर्नर, उसके लिए आपको यहाँ से 600 की गैपिंग लेनी पड़ेगी पहले ओपन करने के लिए। इसको यहाँ से 20 mm को फिर हमने बोर्ड दे दिया। ठीक, अब इसके बाद का जो स्पेस बच रहा है, कितना बच रहा है, लगभग 400। सेंटर लाइन लिया हमने, सेंटर वाला जो है हम 1000 का लेके चल रहे हैं, तो 500 दोनों तरफ हमने ऑफसेट कर दिया। फिर 20 का बोर्ड एक तरफ, ट्वेंटी का बोर्ड दूसरी तरफ किया। 250 तो कम स्पेस है हमारा, हमने एक काम किया यहाँ से 150 इधर किया, 150 इधर किया। अब यहाँ जो स्पेस बचा, इसको डिलीट कर दिया हमने, 400 बच रहा है हमारा। कम से कम 450 की स्पेसिंग होनी चाहिए हमारी। तो मैंने इसको सबको स्ट्रेच कर दिया। फिफ्टी हमने इसको स्ट्रेच किया, हमने यहाँ से भी इसको 50 बढ़ा दिया, और इधर से भी 50 में कोई खास फर्क हमें दिखेगा नहीं इसमें, मतलब 50 आउट हो गया ना हमारे से। 50 में इतना कोई बड़ा खास डिस्टेंस नहीं है जिसमें हमें आउट होने में डिफरेंस पता चलेगा उसका।
स्पेस हो गया 700, 700 कम है, कम से कम 750 का स्पेस होना चाहिए, ठीक है। 750 आ गया, 450 आ गया, इसके बाद का 1530 बच रहा है स्पेस, है ना। अब 1530 में हम एक काम कर, अगर हम इधर से डिस्टेंस देखें 900 समथिंग बच रहा है ना। तो इसमें काम करते हैं, इसमें इधर तो हमने एस कॉर्नर मैजिक कॉर्नर दे दिया था एक तरफ, लिख देते हैं यहाँ पे हम डिटेल, कॉपी कमांड पे गए, इसको डबल क्लिक किया, इसको चेंज कर दिया हमने मैजिक कॉर्नर, इसको हमने दे दिया राइट एंड वीट बास्केट, साइजेस छोटे कर लेते हैं थोड़े से, ये आपके ड्रॉर्स फॉर कटलरी, अब इधर की तरफ हम एक राउंड कॉर्नर दे रहे हैं, तो राउंड कॉर्नर देने के लिए दोनों तरफ से 450 का गैप ले लिया हमने, 20 का बोर्ड आ जाएगा हमारा, इधर का भी आपका 450 का बचेगा, 450 का मिनिमम होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो ये आपका ड्रॉर आ जाएगा 450 का, उसके बाद ये आ जाएगा आपका राउंड। सर एक्सक्यूज मी, हाँ जी। सर मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ सर जैसे ये सब जो आप मैजिक कॉर्नर और ये जो भी ये डिवीजन दिखा रहे हैं, क्या हमें इसकी सबकी डिटेलिंग भी बनानी होती है? इसकी क्या करना करानी होती है, कह रहे हैं। सर इसकी क्या डिटेलिंग भी अलग से देनी होती है कि दिखाने के लिए, या फिर ये प्री बिल्ट? हेलो। जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि हाँ जी सर, सर ये जो आप बना रहे हैं डिविजन्स, जैसे आपने मैजिक कॉर्नर दिया और जो ये सब बास्केट्स हैं और ये सारे जो आप दिखा रहे हैं, तो क्या इसका डिटेलिंग हमें अलग से एलिवेशन या सेक्शन में देनी होती है? एलिवेशन में हम कारकास का ड्राइंग डिज़ाइन देते हैं, अभी हम जो तैयार कर रहे हैं ये भी हमारा कारकास का ही डिज़ाइन है, यानी कि वुड वर्क, ठीक है।
बाकी जितने भी इसके एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अब हम ये जितनी भी बास्केट दे रहे हैं ये हमारी सॉफ्ट क्लोजर पे दे रहे हैं। ये सॉफ्ट क्लोजर बास्केट सारी क्या होती हैं आपके प्री मैन्युफैक्चर्ड आती हैं हमारी, और वुड वर्क के साथ इनको मिला के बनाया जाता है। तो हमें इसका कार्कास का ड्राइंग डिज़ाइन तैयार करके देना होता है, ठीक है। जैसे कि वायर बास्केट भी होंगी या सॉफ्ट जो सॉफ्ट क्लोजर वाली होंगी, वो सारी प्री प्रिपेयर्ड आती हैं हमारी, उनको ला के बस असेंबल करना होता है इनके अंदर। तो हम मॉडल किचन डिज़ाइन में हम लोग क्या करते हैं, अपना वुड वर्क का जो काम होता है वो तैयार करते हैं। तो अभी हम वही तैयार कर रहे हैं। अब इसमें वर्टिकल में पार्टीशंस भी पड़ेंगे, वो दिखाने के लिए हमें इसका इसका एलिवेशन डिज़ाइन तैयार करना पड़ेगा। तो पहले हम टॉप व्यू से प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बाद देन एलिवेशन डिज़ाइन तैयार करते हैं, ठीक है। और कोई चीज़ जो है, नहीं सर, बस ठीक है ठीक सर, है, थैंक यू। ओके। सो यहाँ पे हमने राउंड कॉर्नर दे दिया। अब राउंड कॉर्नर देने के बाद ये जो स्पेस बच रहा है हमारा, कितना बच रहा है आप देखो, 1320 बच रहा है हमारा, ठीक है। इसमें हमने इधर की तरफ भी 20 mm का बोर्ड बचेगा, ठीक है। 1300 हो गया। इसका हम एक सिंगल बड़ा ड्रॉर दे सकते हैं चाहे तो, या चाहे तो इसको दो पार्टीशन में तोड़ सकते हो, दो ड्रॉर्स में, डबल डोर ठीक है। भी दे सकते डबल डोर भी दे सकते हो, या मैं क्या कर रहा हूँ 450 का एक कॉर्नर वाला ले रहा हूँ, ये हमारा वेजिटेबल बास्केट का हो जाएगा। हैं। एक बड़ा ड्रॉर दे देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लेके चल रहे हैं। तो मैंने ये वाला दे दिया, यूटेंसिल, और ये लास्ट वाला हो जाएगा हमारा वेजिटेबल बास्केट, ठीक है। तो हमने टॉप व्यू से डिवीजन कर दिया इस तरीके से। मैं इसके ऊपर क्यों, इसके ऊपर भी हम अपना फ्रिज के ऊपर और माइक्रोवेव के ऊपर एक कॉमन, हाँ वो दे देंगे, लॉफ्ट टाइप का सामान वामान रखने के लिए। बल्कि माइक्रोवेव यूनिट तो सेपरेट रहती है देन, बट आएगा पूरे में, ठीक है। इस तरीके से हमने अंडर काउंटर एलिमेंट्स डिज़ाइन कर लिए। तो हम टेक्स्ट कमांड से इसके अंदर एनोटेट कर देते हैं, ये आपका किचन लेआउट हो जाएगा। ओवरहेड स्टोरेज हो जाएगा आपका, अंडर काउंटर, ठीक है। इस तरीके से ही हमने तीनों एलिमेंट डिज़ाइन कर लिए। अब किचन में हमारे पास अलग अलग वॉल्स होंगी, तो वॉल्स के दिखाने के लिए, एलिवेशन देने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सी वॉल का एलिवेशन दिखा रहे हैं हम, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैटलॉग ब्रोशर बनाते हैं। आप चाहो तो इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो, कमांड होता है टीपी, टीपी एंटर करेंगे, टूल पैलेट खुल के आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। टीपी के अंदर यहाँ पे आप जाएंगे एनोटेशन, यहाँ पे एनोटेशन में आप देखोगे ये मिल रहा है कॉल आउट बबल, ठीक है। आप इसका यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको डबल क्लिक किया। अब जब मैं इसको रख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, तो मैंने इसके साइज़ को बड़ा किया 25 टाइम्स, 100 100
ठीक है, अब सही है। अच्छा, कॉल आउट बबल से फ़ायदा क्या होता है रखने का, आपने इसको सेलेक्ट करना है, ये ऊपर वाला पॉइंटर दिख रहा है, इसको पकड़ के मैंने ऊपर की तरफ कर दिया तो ये ऊपर की तरफ हाईलाइट कर देगा। इसको बनाना भी प्रोसेस हम देखेंगे बाद में, पहले हम इसको यूज़ करने का प्रोसेस देख लें। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि आप कौन से एलिमेंट का एलिवेशन दिखाना चाह रहे हो। जैसे हमारा ये क्या है, किचन है, तो मैंने इसको नीचे वाले एलिमेंट को डबल क्लिक किया, यहाँ पे एंटर शीट नंबर लिखा हुआ है, किचन की एक अलग शीट तैयार होगी। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको KD कह दिया, किचन डिज़ाइन। ठीक है, नंबर ऑफ़ व्यू में मैंने इसको नाम दे दिया A। तो हमारे लिए ये वॉल हो गई A। इसको कॉपी करके मैंने इधर रखा, इसको रोटेट करके इधर कर दिया, ये वॉल हो गई हमारी B। और ये वॉल हो गई C। D। तो हमारी ये क्या होगी, चारों वॉल के एनोटेशन दे दिए हमने। ठीक है, एलिवेशन डिज़ाइन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एलिवेशन डिज़ाइन करने से पहले आपको ये कॉल आउट बबल से एनोटेशन दे देना है कि कौन सी वॉल का डिज़ाइन आप तैयार करने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम एलिवेशन तो बना लेंगे, लेकिन हम ये नहीं किसी को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हमने किस वॉल का एलिवेशन दिया है। इसलिए कॉल आउट बबल देते हैं। ठीक है, कॉल आउट बबल बना भी सकते हैं, बट हमने अभी क्या किया, टूल पैलेट कमांड से इंपोर्ट किया है। टूल पैलेट की शॉर्टकट TP एंटर से हमने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं हम। ठीक है। एलिवेशन तो फ्लोर प्लान में